शाह साहब ये बता दें क्या मजबूरी हो गई कि केनालों के खिलाफ पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है 25 तारीख से? ये सिर्फ सिंध में एहतजाज होगा या पूरे मुल्क में होगा? और केनाल तो नहीं बन रहे, आप खुद कह रहे हैं। केनाल बिल्कुल नहीं बन रहे, लेकिन एक सियासी जमात की हैसियत से जो इस वक्त लोगों के अंदर एक खौफ समझ लें है, उसको एड्रेस करने के लिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैं खुद जाऊंगा लोगों के पास और इन कैनाल्स के ऊपर इनको ना बनने के लिए, ताकि अगर कोई किसी अनफॉर्चुनेटली मीडिया के ज़रिए मुबहम क्या कहते हैं, मुबहम फैलाया जाता है, उर्दू मेरी कमज़ोर है थोड़ी, इबहम फैलाया जाता है, उसको दूर किया जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ये कैनाल नहीं बनने देगी। वो चेयरमैन साहब अपने लोगों के पास जाके खुद बताएं। अच्छा शाह साहब, ये फरमा दें कि आपने भी कहा कि भुट्टो साहब के विज़न में तमाम इकाइयाँ थी, लेकिन हम जो ये देख रहे हैं अभी पिछली कई PTI भी और यही गवर्नमेंट भी वफाक सिंध के साथ वो सलूक नहीं कर रहा जो बाकी पंजाब के खातकाट में। वो लगता है कि बिल्कुल एक अलग उसको ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन पंजाब तो ये एहसास महरूमी भी बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात शाह साहब ये फरमा दें कि कैनाल्स और जो कॉर्पोरेट फार्मिंग की ज़मीनें थी, हालांकि वो आपने नहीं दी, निगरान हुकूमत में दी गई थी, इंटीग्रेटेड है। अब जब कैनाल नहीं बन रही तो वो ज़मीनों को कैंसिलेशन कब कर रहा है? अच्छा देखें, कैनाल इधर कोई कैनाल नहीं बनना था सिंध के अंदर, तो कैंसिलेशन की तो वो तो हमने जो ज़मीनें दी भी गई हैं उसके अंदर बड़ा साफ लिखा हुआ है कि किसी भी कैनाल के पानी से वो नहीं लेंगे पानी, किसी भी सेटलमेंट को वो हटाएंगे नहीं। अगर कोई एरिया में कोई सेटलमेंट आ जाती, बड़ी क्लियर किस्म की है, और उसके बाद अगर वो सब सॉइल वाटर या जो एग्जिस्टिंग पानी की बचाने के बाद अगर कोई आबादी कर सकते हैं तो वो कॉर्पोरेट तरीके से, जिसमें हुकूमत सिंध उनके साथ शामिल होगी, वो होगी। तो इससे कोई, मेरे ख्याल मैंने जवाब दे दिया कि ना पानी लिया जाएगा, एग्जिस्टिंग जो पानी है उसको अगर बचाने के बाद वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि आबादी हो सकती है तो वो होगी, और वो हम खुद कर रहे हैं। हुकूमत सिंध खुद कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ जा रही है। हुकूमत सिंध के अपने प्लान्स हैं जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ मिलकर हम चाहते हैं कि एक कोऑपरेटिव फार्मिंग का स्ट्रक्चर है, इस पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर मेरे साथ खड़े हैं, वो और हमारा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इसमें बड़े तंदही से काम कर रहा है। तो ये वफाक का रवैया जो आप मैंने आपने खुद ही बता दिया, मैं क्या कहूँ। देखिए, हमें है इतराज़, और मैं एक बार फिर इसका इजहार कर देता हूँ कि एक छोटा सा मिसाल आपको छोटी सी दे देता हूँ कि हैदराबाद से सक्खर मोटरवे वो बनाने की बात अभी तक नहीं कर रहे, जबकि उसको कई बार करके इस तरीके से उसको अप्रोच किया गया है कि वो नहीं बन सका है। और ये सिर्फ सूबा सिंध के लिए नहीं, ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए ये सड़क है जो हमारी तिजारत को फ़रोग देगी। लेकिन मुझे आज पता चला है कि एक्निक का इजलास है ट्यूसडे को, और उसमें कोई और सड़क उसको, और वो भी कोई, मुझे इस वक्त वो है ख़त मेरे पास लेकिन इस वक्त याद नहीं है, अच्छा खासा, वो इतने ही पैसे जितने हमें हैदराबाद सक्कर मोटरवे के लिए चाहिए वो PSTP में रखी जा रही है। तो ये मैं ख़त्म करूँगा, तो ये मेरे ख्याल है नामुनासिब है। एक बार पहले भी एक्निक में आई थी, हमने इस पे इतराज़ किया था। एतराज़ किसी सड़क बनने पे नहीं है, एतराज़ ये है कि हमारा आइन कहता है कि हुकूमत ने जो है, और वो काम है NEC का, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का, कि वो सूबों को एडवाइस करे कि वो बैलेंस डेवलपमेंट करे, और रीजनल इक्विटी आइन के लफ्ज़ है। तो इसी पे हम चाहते हैं, और शायद इस वक्त सबसे ज़रूरी रास्ता वो हैदराबाद से सक्खर मोटरवे है, जो पहले बनना चाहिए बनिस्बत इसके कि किसी और जगह के डिस्ट्रिक्ट्स को अगर कनेक्ट करना है। हमने ये भी ऑफ़र किए कि हुकूमत सिंध भी अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार है इसमें, जबकि हमें करना नहीं चाहिए। वफाकी, हमने पहले भी कराची से ठट्टा मोटरवे वफाक का रोड था, हमने हिस्सा डाला इसलिए कि जब वफाकी हुकूमत से एक रास्ते नहीं बनेंगे तो हमने उसको टेक ओवर किया, हमने बनाया। हैदराबाद जामशोरों से सेवन तक ये ड्यूलाइज करना था, 50% पैसे हुकूमत सिंध ने दी, जो आज तक 8 साल हुए वफाक कंप्लीट नहीं कर सकी है। तो इसी वजह से आपके जहन में भी ये सवालात आए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आपने मौका दिए तो
दोबारा ये अदा करता हूँ। और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बड़ी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हुकूमत सिंध के अंदर जो हमारी प्रोविंशियल ऑटोनमी है उसको देखते हुए हम वफाक के किसी इदारे को ये इजाज़त नहीं देंगे कि यहाँ पे आके हुकूमत सिंध के बगैर, इसलिए उससे बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, डिप्लीकेशन होती है, एक ही काम हम भी कर रहे हैं और वफाक भी कर रही है, और ये हुआ है। ये इसके एग्जांपल्स मौजूद हैं। जब इमरान खान के ज़माने में उन्होंने ये काम शुरू किया था तो वो हम इजाज़त नहीं देंगे। अच्छा, उसके लिए अथॉरिटी कोई कैम कर रहे हैं अब, जो सड़कें काटी जा रही हैं और शहर भर में जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं? मैंने देखे ना, उसके लिए मैंने 2-3 मीटिंग्स की हैं और पिछली मीटिंग में यही कहा कि एक सेंट्रलाइज रोड कटिंग के लिए, इसलिए हो ये रहा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे इदारे हैं, KMC है, सूबाई हुकूमत है, फिर KMC है, फिर TMCs हैं, फिर UCs हैं, ये तो एक तरफ होगी, फिर कंटोनमेंट के एरियाज हैं, और कुछ इदारे करते क्या हैं कि किसी एक को रोड कटिंग के पैसे दे के और उन्होंने रोड काट दिए, जबकि वो होता किसी और को। इसलिए हमने कहा कि सेंट्रलाइज हो, एक जगह से, और फिर जो एक्चुअल कीमत हो उस रोड को बनाने की, जो कई हमारे नए नए रोड उखाड़ फेंके हैं, आपको सबको पता है, वो ली जाए, तो इस पर हम काम कर रहे हैं। CM साहब, आपके मुखालफिन ये आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि CM साहब CCI का इजलास बुलाने के लिए कोई दबाव वफाकी हुकूमत पे नहीं डाल रहा है, और ये कह रहे हैं कि जब तक ये NOC वापस नहीं होगी वो एहतजाज जारी रखेंगे। अच्छा, भले जारी रखें, हम तो देखिए एहतजाज पे तो हम मना ही नहीं कर रहे, तो जारी रखेंगे। मेरी इजाज़त नहीं चाहिए उन्हें एहतजाज, हाँ पुरअमन एहतजाज हो, कानून को हाथ में ना लें, एहतजाज हर एक कहा के बोलें, तो ये तो हम एहतजाज जारी रखेंगे, तो कोई बात नहीं। हाँ, CCI का इजलास, अब आप मुझे बताएं, इधर मैं कायदे आज़म की मज़ार के सामने खड़ा हुआ कह रहा हूँ कि 1 साल से ऊपर हो गया, इस वक्त तक 5 इजलास होने चाहिए थे, एक भी इजलास CCI का नहीं हुआ। ये आइन के जो शिक है उसके खिलाफ मैं खतूत भी लिख चुका हूँ। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, वफाक को एक बार और कहता हूँ कि ये, और मैं आपको बड़ी सीधी बात बता रहा हूँ, जो NOC इरसा ने इशू की थी उसके बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूँ कि वो गलत NOC है, फॉल्टी NOC है। वो कहती क्या है, वो पानी की बहाव को नहीं देखती, वो कहती इतना पानी समंदर में जा रहा है, वो एक एवरेज ले लेती है और उसके हवाले से उन्होंने NOC इशू किया। उसको भी हमने चैलेंज किया हुआ है, वही CCI में चैलेंज किया हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला वो जो अप्रूवल दिए हैं। इसके अलावा मैंने परसों भी असेंबली में बताया था कि ये प्रोजेक्ट अभी तक अनअप्रूव्ड है। इस प्रोजेक्ट पे हुकूमत पंजाब ने 1 रुपया नहीं खर्च किया है। ये जो 2 कनाल्स पंजाब में आते हैं ना, उनके बाकी तो और सूबों में हैं, 6 में से 2 सिंध में। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने 1 रुपया नहीं खर्च किया है। KPK का पुराना कनाल है, और कच्छी कनाल जो है वो भी पुराना है, तो वो उसके ज़िम्मे में नहीं आता है। बाकी जो 2 कनाल्स थे वो अभी पंजाब के अंदर वो अभी तक अनअप्रूव्ड हैं, उनके ऊपर 1 रुपया नहीं खर्च हुआ है। अगर वो कोई थोड़ा सा जो कोई उसको 25 किलोमीटर कहता है, कोई उसको 500 किलोमीटर कहता है, वो मर्ज़ी है, हर एक की मर्ज़ी है। कोई उस पर इतने अरब रुपया खर्च हो गए बताता है, फिर दिफा भी करता है उसका। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 800 मीटर 5000 फुट से कम कनाल नहीं बनी है, मट्टी इधर उधर हुई है एक। और जो एक्चुअल कनाल का अगर शेप भी कहें, वो भी मेरा नहीं ख्याल है कि फाइनल डिज़ाइन है, लेकिन वो है तो वो 300 फुट से या 500 फुट से ज़्यादा का नहीं। शहर में, पूरे सिंध में, पूरे सूबे में किसी जगह मुर्गी, मछली, गोश्त, अंडा, बेकरी आइटम, समोसा, खरबूजा, फल, सब्जी, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। और होता यह है कि प्रेस रिलीज आता है कि साहब फला फला कमिश्नर, फला फला अजला के असिस्टेंट कमिश्नर निकले, इतने वो कर दिए। लाखों दुकानदार हैं, 300-400 को करने से कुछ नहीं होगा। आप दोनों के हाथ में अख्तियार है, और आपके पास तो तमाम कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर है। भाई इनसे क्या, खुदा के लिए, अवाम के लिए। मैं आपको बताता हूँ, देखें ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि रमज़ान के महीने में हमारे मुसलमान भाई जो है वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। इस सिलसिले में मैंने खुद 2 मीटिंग्स की हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब ने की हैं। जैसे आपने कहा, इनके ऊपर जुर्माने भी आयद किए हैं, दुकानें भी सील की हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मसला हल हो गया है, बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन इस पे हुकूमत अपना कंट्रोल रखे हुए, और आपकी बिल्कुल
दुरुस्त बात है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, जो 29% छोड़ के गए थे और अब 4% पे आ गई है जी, 4% भी उससे बड़ी है ना पिछले से। तो महंगाई इतनी हो गई कि उन्होंने लोगों की कमर तोड़ दी है, और बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इस पर हम ज़्यादा और जो है करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब, मुसद्दिक मलिक ने कौमी असेंबली में कहा है, सर उन्होंने कौमी असेंबली में कहा है कि वो कैनाल बनाना चाहते, आप कहते हैं कि कैनाल नहीं बनेंगे, आपकी बात पर एतबार, क्या पंजाब हुकूमत ये कैनाल बनाना चाहती है या नहीं? देखिए मेरी बात सुनिए, उन्होंने तो यार अजीब देखिए मेरी बात सुनिए अरबाब साहब, मैं फिर आपको समझाता हूँ, उन्होंने तो अपने रखा हुआ है ना, इसका मतलब है पंजाब बनाना चाहते हैं। मतलब ADP में ऑलरेडी रखा हुआ है, अभी नहीं रखा, वो कागजात जून 2024 के हैं और वो इंटरनेट पे मौजूद हैं, कोई बड़ी बात नहीं, वो तो बनाना चाहती है, उन्होंने तो स्कीम दी हुई, हमने रोका हुआ है।